Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot. सो एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने यहाँ पे आपके CUET के अपकमिंग एग्जाम के लिए GSGK की एक सीरीज दैट इज बाय द नेम ऑफ अचीवर्स स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोग GSGK को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्म में कवर करेंगे। अगर अब तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है, हम लोग एक टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड करके डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत। तो फटाफट से जाके वो वीडियो देखिए, उस वीडियो को हम आगे कंटिन्यूएशन में रखेंगे एंड इसी तरीके से टॉपिक वाइज GSGK को कवर करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, बिकॉज उतना टाइम नहीं है कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज इन डिटेल में सारी चीजें पढ़ो और उतना रिलेवेंट भी नहीं है, एग्जाम में भी उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो GSGK करंट अफेयर एक बड़ा टॉपिक, वास्ट टॉपिक हो जाता है, तो हमें कवर करना है तो उसको स्मार्ट स्टडी के साथ कवर करना है। प्लस इसके साथ साथ अब मेजर प्रॉब्लम आती है विद रिगार्ड टू डोमेन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने रिस्पेक्टिव कोर्स के लिए शायद हो सकता है जनरल टेस्ट चूज ना करें और आप लोग अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज करें जो आपने 12th में पढ़े थे। DU के लिए स्पेसिफिकली 12th में पढ़े सब्जेक्ट चूज करना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं। तो यहां भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MCQ सीरीज विद रिगार्ड टू द डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी हम लोग MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। डोमेन जो है वो MCQ फॉर्मेट में आता है। MCQ में भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे, और इवन रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन। तो ये सब अगर हम लोग पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में लाइकवाइज क्वेश्चन मिलना, एग्जाम में पढ़े हुए टॉपिक्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। MCQ में फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों समझ में आना, दोनों माइंड में रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हम डोमेन के रिगार्डिंग कवर करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली डोमेन सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है CUET एग्जाम में, एंड डोमेन में नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। और अब डोमेन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। नाउ यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आपको 50 मिलेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। इस डिफिकल्टी लेवल को आसान बनाने के लिए आई एम कमिंग विद द MCQ सीरीज ऑफ ऑल द डोमेन सब्जेक्ट। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप लोगों ने कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट CUET में चूज करे हैं, या फिर अभी नहीं भरा है और आप सोच रहे हैं कि हमें ये कोर्स करना है, तो आप क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं। जिसकी भी मैक्सिमम वोटिंग रहेगी, जो भी मैक्सिमम रिप्लाई आएगा, उस बेसिस पे आई विल स्टार्ट द डोमेन सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो येस, आप लोगों के कमेंट का आई वेट फॉर योर कमेंट एंड आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे MCQ सीरीज, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के MCQ, PYQs, मोस्ट likely questions to be asked, important question to be asked, जो मॉक क्वेश्चन रहेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोगों के पास इतने सारे CUET के PYQ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि रिसेंट मतलब नया एग्जाम है, कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा बारी एग्जाम अब तक हुआ नहीं है, तो लिमिटेड PYQ अवेलेबल है। तो उन PYQ के बेसिस पे, उस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग अदर मॉक क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करेंगे। So that is all. Thank you everyone. See you in the series. MCQ की प्रैक्टिस साथ में मिलकर करते हैं। चैनल को फटाफट से अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट यहाँ पे आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कम टाइम की स्मार्ट प्रिपरेशन को जो है CUET की मेरे साथ मिलकर कर सकें।